Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to cover one more topic of aerodynamics, that is module 8. So this video will be the continuation of my previous video session in which I have discussed about load factor. Since we are in the topic of maneuvering flight, so first of all I have discussed about all the three axes of the aircraft, then I went for load factor. Now we are going to see wing loading. Okay, so the index for my today's video session will cover about why load factor is important and wing loading. These are the two topics which I am going to cover in this video session. So first let us have a kind of overview on both the topic. Why load factor is important? पहले हमें पता होना चाहिए लोड फैक्टर क्या है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है. इट इज़ द रेशियो ऑफ लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू द टोटल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट. मतलब L by W will give you N, वैल्यू ऑफ N, दैट इज लोड फैक्टर. तो N इज इक्वल टू L by W, ये आपका लोड फैक्टर हो गया. फिर अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम देखेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में. आप खुद भी देखिए, अगर लोड फैक्टर हमने देखा था दो कंडीशन में, एक देखा था लेवल फ्लाइट में और एक देखा था मैन्यूअर कर रही है अगर फ्लाइट. तो लेवल फ्लाइट में हमने देखा था लिफ्ट और वेट दोनों बैलेंस थे, मतलब लिफ्ट इज इक्वल टू वेट था, तो एन जो है 1 हो गया था और 1 के साथ जी लगाया हुआ था. जी मतलब आपका लोडिंग, जी लोडिंग, कि आपने कितना एक्सेलरेशन लगाया, तो वेट इज इक्वल टू सिंस एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो जी यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 1g. ओके, तो मैन्यूवरिंग फ्लाइट में हमने देखा था जो लोड फैक्टर है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू वेट. तो आप जो वेट को कंपनसेट करने के लिए लिफ्ट को इंक्रीज करेंगे, दैट इज वाई लोड फैक्टर उस केस में बढ़ जाता था. अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट क्यों. तो आप खुद देखिए, आपने एक लेवल फ्लाइट में देखा जहाँ पे 1 हो रहा था लोड फैक्टर, और जब आपने मैन्यूवरिंग फ्लाइट देखा तो वहां पे ग्रेटर देन हो गया 1 से. तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ लोड फैक्टर क्या होगा कि पायलट को ये चीज ध्यान में रखना है, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर की लिमिट है वो बियॉन्ड ना चली जाए. अगर स्ट्रक्चर लिमिट से बियॉन्ड हो गया तो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे. तो लोड हमारा, क्योंकि एयर का लोड कंटिन्यूस है एयरक्राफ्ट पे, वही चीज के बारे में हम स्लाइड में देखते हैं, जो मैंने पॉइंट्स कवर किए उसके थ्रू देखेंगे हम लोग. देन विंग लोडिंग क्या है? विंग लोडिंग क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ओके, बाय विंग एरिया. तो मैं कह सकता हूँ स्मॉल w इज इक्वल टू बिगर W by S. बिगर W is your total weight and S is your wing area. अब देखते हैं ये क्या डिनोट करता है. Let's move towards our first topic. Okay, why load factor is important? पहला, there are two reasons for which load factor are considered as important. There can be so many reasons, but I have mentioned two over here. पहला, it is possible for a pilot to impose a dangerous overload on an aircraft structure. जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है पायलट जो है उसे मैन्यूअर करते वक्त एयरक्राफ्ट पे, क्योंकि लिफ्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, तो हो सकता है ओवरलोड कर दे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को. तो उसको लिमिट पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर की लिमिट किस रेंज में कितनी है. ओके, देयर आर पर्टिकुलर वी एन डायग्राम, जो मैं अभी अगले सेशन में डिस्कस करूंगा. वी एन डायग्राम, उसमें हर मतलब एक पोजीशन पे एक वैल्यू दे रखी है कि इतने लिमिट में रहना है. तो अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर या लिमिट लोड फैक्टर, इस तरीके से वैल्यूज डिफाइंड है. तो इसी तरीके से पायलट को पता होना चाहिए कि किस लोड फैक्टर पे ये डिजाइंड है, इस रेंज में यही लोड फैक्टर की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे. Second point, an increased load factor increases the stalling speed and make the stall possible at seemingly safe flight speed. अब लोड फैक्टर जो है आपका स्टॉलिंग स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. ठीक है, मतलब आपका जो स्टॉलिंग स्पीड है वो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n. n इज योर लोड फैक्टर. तो ध्यान से सुनिएगा, वी स्टॉल मतलब स्टॉलिंग स्पीड, वी स्टॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन. ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो अगर लोड फैक्टर बढ़ेगा तो आपका स्टॉलिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा. तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्टेन एक्शंस अपने को लेने पड़ते हैं, यानी कि पायलट्स को रहने पड़ते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉल भी हो जाए एयरक्राफ्ट, एक पर्टिकुलर इवन सेफ फ्लाइट स्पीड पे भी स्टॉल जैसी टेंडेंसी देखने को मिल जाए. क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं, मे बी अगर लोड फैक्टर भी बढ़ गया तो हो सकता है जो आपको अमाउंट ऑफ लिफ्ट इंक्रीमेंट चाहिए वो ना मिले.
अब अगर वो नहीं मिलेगा तो ये इसके सिग्नल और इसका सेंस पायलट को होना चाहिए कि लोड फैक्टर बियॉन्ड जाने से अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज अकरिंग। तो अगर मान लीजिए आपके विंग पे आपके एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने पे भी लिफ्ट इंक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, विंग स्टॉल हो सकता है। ऑब्वियसली देखिए दो तरीके हैं, आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट बढ़ता गया तो एक सर्टेन एंगल ऑफ अटैक आएगा कि जिसपे लिफ्ट इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो स्टॉल टेंडेंसी कहलाती है। बट अगर विंग में तब एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने पे लिफ्ट नहीं बढ़ रहा तब भी तो एक तरह से विंग हमारा डाउन गोइंग हो गया, अभी भी तो विंग हमारा नीचे जाने लगेगा। तो इस वजह से हमें लोड फैक्टर को कंसिडर करके एनालिसिस करना पड़ता है कि इस रेंज में हम हैं या नहीं है। दैट इज वाई लोड फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका टोटली रिलेशन होता है हमारे स्ट्रक्चर लिमिट से। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंग लोडिंग। विंग लोडिंग क्या है ऑफ एन एयरक्राफ्ट? विंग लोडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट टू द विंग एरिया। तो W/S से इसको डिनोट किया जाता है। स्मॉल w इज इक्वल टू बिगर W/S, ये आपको याद रखना है। ओके, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द विंग एरिया। ओके, दिस विंग एरिया S इज इक्वल टू B इंटू C, ये आपको पता होगा। विंग एरिया को अपन डिफाइन करते S इज इक्वल टू B इंटू C, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो मैंने B बनाया दैट इज योर विंग स्पैन एंड C इज योर कॉर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विंग लोडिंग को डिफाइन करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। अब इस पे रिलेटेड दो पॉइंट और हैं, वो हम देख लेते हैं कि विंग लोडिंग में क्या क्या पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। पहली चीज, as the wing loading is the ratio of weight of the aircraft to the wing area, it does not vary during the maneuver. मैन्योर के दौरान ये नहीं बदलता, even though the wing per unit area produces more lift. अब देखिए आपका लिफ्ट है, लिफ्ट भी आपका क्या है, हाफ रो V स्क्वायर SCL, ये लिफ्ट का फॉर्मूला है। अगर CL फाइंड करना हो तो 2W अपॉन रो S V स्क्वायर, इस तरीके से आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे आपका अगर लिफ्ट वैल्यू देखा जाए तो विंग लोडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो वहां पे आपको ये देखना है कि मैन्युअर जो आपका क्या है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट को लेवल फ्लाइट से मैन्युअर में ला रहे हैं, तो इवन ऑल्दो द वेट पर यूनिट जो आपका विंग लोडिंग है वो आपको ज्यादा एरिया, वो ज्यादा लिफ्ट भी दे रहा है, तब भी आप ये कह सकते हैं जो आपका विंग लोडिंग है वो चेंज नहीं होगा, उतना वेरी नहीं करेगा, इवन आपको लिफ्ट अच्छी मिल रही होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज वाई इन अ मैन्योर टोटल वेट एंड एरिया रिमेन द सेम। मैन्योर के वक्त आपका जो टोटल वेट है वो भी सेम रहेगा एंड एरिया बोथ रिमेन सेम। एरिया तो ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू चेंज, एरिया आपका सेम ही रहने वाला है जो डिफाइंड है, और टोटल वेट भी आपका सेम ही रहेगा। इस वजह से आपका कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। अब दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को, एज द विंग लोडिंग इज द रेशियो ऑफ द वेट टू द विंग एरिया, इट डज नॉट वेरी, मतलब विंग लोडिंग आपका नहीं चेंज होता मैन्योर के दौरान, इवन एल्दो द विंग पर यूनिट एरिया प्रोड्यूसेस मोर लिफ्ट, जबकि आपका विंग लोडिंग जो है वो ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। मतलब विंग लोडिंग में इंक्रीमेंट आपको ज्यादा लिफ्ट दे सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मैन्योर के दौरान आपका वेट और एरिया दोनों सेम रहते हैं, तो नो इफेक्ट, आपका कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द विंग ऑफ गिवन एरिया हाउएवर द ग्रेटर द वेट विल बी द विंग लोडिंग, ग्रेटर द वेट एंड द ग्रेटर विल बी द विंग लोडिंग। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा विंग लोडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा स्मॉल w जो कि विंग लोडिंग है वो इक्वल टू है बड़ा W/S, बड़ा W मतलब वेट, तो विंग लोडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो आपने अगर देखा कि जो वेट है आपका वो बढ़ गया, मतलब आपका विंग लोडिंग भी बढ़ जाएगा। सो अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लिफ्ट विल बी नीडेड टू मैन्योर इट, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ लिफ्ट लगेगा, क्योंकि अगर वेट बढ़ा तो विंग लोडिंग बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट को मैन्योर करने के लिए, विच विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोड फैक्टर अलाउड इन अ मैन्योर। इसकी वजह से आप देखिए, इसको शॉर्ट में देखिए, आपका वेट बढ़ा तो विंग लोडिंग बढ़ गया अपने आप, क्योंकि वेट और विंग लोडिंग दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वेट बढ़ गया तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ लिफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी, ये हम लोग स्टडी लेवल फ्लाइट में भी देख चुके हैं और मैन्योरिंग में भी देख ही चुके हैं।
आपका वेट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपका लोड फैक्टर क्या है, वो भी है L/W, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लिफ्ट के। तो अब आपका लोड फैक्टर भी बढ़ जाएगा, और अगर अब लोड फैक्टर बढ़ गया तो यानी कि आपका क्या है, वो स्ट्रक्चर लिमिटेशंस जो हैं वो भी पिक्चर में आ गए। तो यानी कि आपका तीन चीजें बढ़ी, वेट बढ़ा तो विंग लोडिंग बढ़ेगा, तो मैन्यूरिंग के टाइम पे लिफ्ट की भी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, लिफ्ट भी बढ़ जाएगा, और इस वजह से आपका जो अमाउंट ऑफ लोड फैक्टर है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और मे बी वो भी बढ़ जाए। तो these are the points which I have covered in wing loading and related to the why load factor is important। अब एक समरी ले लेते हैं। देखिए लोड फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। लोड फैक्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि पायलट को ये पता रहता है कि हमारा एयरक्राफ्ट जो फ्लाई हो रहा है वो प्रॉपर लोड फैक्टर के अलोंग है या नहीं है, या उसकी रेंज में है नहीं है। अदरवाइज लोड फैक्टर बढ़ने से स्ट्रक्चर लिमिटेशंस पे अफेक्ट पड़ेगा, डिजाइन फैक्टर पे अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमने विंग लोडिंग देखा, विच इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द आपका विंग एरिया। अगर और इस तरीके से देखा जाए तो आपका विंग लोडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट का। अगर आपका वेट बढ़ा तो आपका जो है लिफ्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, विंग लोडिंग तो बढ़ा ही बढ़ा, इसलिए अब क्या होगा, लोड फैक्टर भी अफेक्ट होने लगेगा। फर्स्ट पॉइंट यानी कि इस वाले पॉइंट में हमने देखा कि अगर विंग जो आपका वेट जो विंग लोडिंग है वो रेशियो है टोटल वेट टू द विंग एरिया। अब जो मैन्युअल के वक्त है इसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मैन्युअल के वक्त आपका टोटल वेट और एरिया दोनों सेम रहते हैं। बट याद रहे अगर वेट बढ़ा, जैसे कि इस पॉइंट में मैंने बताया वेट बढ़ा तो आपकी लिफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ी, विंग लोडिंग भी बढ़ जाएगा।